अच्छा जी, फायर बेस हमें यूज़ क्यों करना है सर? हमें क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई, क्या ऐसा हो गया कि हम फायर बेस पढ़ लें? भाई क्या ज़रूरत पड़ी हमें ओकाशा, तलहा, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है? सर ताकि सर अभी वक्ती तौर पे जो अगर हमारे पास जैसे बैकएंड हमने नहीं सीखी हुई तो हमारे पास एक बैकएंड की एक सपोर्ट हो जाए, तो ठीक है, इसलिए। वेरी गुड। और इसके अलावा हम इसको आसान अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि ये जो सर्वरलेस इन्वायरमेंट अगर हमें चाहिए हो, या हमें सर्वर बनाने का कोई प्रॉब्लम ना हो, सर्वरलेस इन्वायरमेंट चाहिए हो, तो हम क्या करते हैं, फायरबेस से हेल्प लेते हैं कि फायरबेस हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। ऑथेंटिकेशन भी हमें फायरबेस प्रोवाइड करके देता है, फायर स्टोर भी हमें, फायर का डेटाबेस भी, फायर स्टोर का डेटाबेस भी जो हमें फायरबेस दे देता है। फैजान अगर क्वेश्चन नहीं है तो म्यूट कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। सर क्वेश्चन आपने है कोई? पिछली क्लास में, जी सर आपने पिछली क्लास में सर क्या पढ़ाया था, थोड़ा बता देंगे आप? पिछली क्लास में हमने डेटाबेस कंप्लीट करे थे बेटा। आओ हम लोग की एप्लीकेशन ऑन करते हैं, हमारी जी एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग देख लेते हैं, ठीक है बेटा। जी। क्लास 5 थी हमारी, और हम चेक करते हैं कि क्या करा था हमने। कोड स्पेस डॉट, हाँ जी, हमने क्या क्या किया था कि हमने डिलीट टू डू की फंक्शनैलिटी पढ़ी थी, जिसमें गेट टू डू भी कर रहे थे। सही है, टू डू सारे गेट करके हम लोग हमारे डॉम पे लेकर आ रहे थे। वो लाइव करते हैं, अभी स्टेटस देख लेते हैं। ये हमारा कुछ एप्लीकेशन छोटी सी बनाई थी हमने, सही है, उसमें 2-3 फंक्शनैलिटी चेक करी थी, ठीक है। और सही है। हमने बताया था कि किस तरीके से डेटाबेस ऐड होता है, जैसे अभी हम ऐड करते हैं यहाँ पे। अभी बेटा यहाँ पे आप अगर देखेंगे डेटाबेस में, यहाँ पे मेरे पास कुछ भी ऐड नहीं है, ऐसे ही जी है, सर। ठीक है यस। ना। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे डेटाबेस में मैं कुछ ऐड करना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डायरेक्टली आपका नाम लिख दूँ, सही है, यस। और इसको ऐड कर दूँ। जब मैं ऐड करता हूँ तो ये मेरे पास टू डू एडिट लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है, और ये फैजान लिखा हुआ आ जाता है। और डेटाबेस में मेरे पास यहाँ पे जो कलेक्शन है, तो जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो एक कलेक्शन क्रिएट हो जाएगी, किस नाम से, टू डूज के फैजान के नाम। नाम से। नहीं, फैजान बेसिकली फील्ड है, टू डूज हमारे जी। पास सही सही। कलेक्शन है। फिर इसके बाद आपकी आईडी होगी, डॉक्यूमेंट बनेगा। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, सबसे पहले आपकी जी जी। कलेक्शन बनती है, फिर डॉक्यूमेंट बनता है, फिर उसके अंदर फील्ड आती है, ठीक है। फील्ड ये जाती हैं। कलेक्शन का नाम आ गया बेटा, टू डूज के नाम से। फिर इसके बाद कलेक्शन की डॉक्यूमेंट आ गया, आईडी। ठीक है। फिर इसके बाद जो आईडी कहलाती है, बिल्कुल वेरी गुड। और फिर इसके बाद आ गया हमारे पास उस कलेक्शन की फील्ड। डिटेल या फील्ड, ठीक है। ये छोटा सा जी। काम हमने किया था लास्ट क्लास में, और लास्ट 2 क्लास में हम लोग ये करते हुए आ रहे हैं। फिर इसके बाद लास्ट क्लास में हमने कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे अगर हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है आपने, अटेंडेंस ऐप जैसे आप लोगों ने क्रिएट करी थी, जी। ऐसे ही है। अब अटेंडेंस ऐप में कुछ किसी वजूहत के बिना पे हुआ ये कि आपका पूरा दिन इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, सही है। अब जी। इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, और आपका सॉफ्टवेयर भी आपको चलाना है, अटेंडेंस तो लेनी है भाई। आपके पास सही बात। तकरीबन 500 एम्प्लॉयज़ हैं, उन 500 एम्प्लॉयज़ की आपको क्या करनी है, अटेंडेंस लेनी है। हर एम्प्लॉय आता है और आपकी अटेंडेंस लगा के चले जाता है, लेकिन एम्प्लॉय को तो कोई कोई मकसद नहीं ना कि आपके पास इंटरनेट चल रहा हो या नहीं चल रहा हो। उसको तो क्या करना है, अपना अटेंडेंस लगानी है और आगे बढ़ जाना है, ऐसे ही है। तो यस सर। फायर बेस हमें एक बहुत अच्छा मेथड इसी के अंदर ही देता है, यानी इसमें डेटाबेस में, कि अगर आप ऑफलाइन भी होंगे तो भी फायरबेस क्या करेगा। आओ चेक करते हैं, यहाँ पर आए और हम आते हैं, सॉरी, नेटवर्क में आते हैं। और नेटवर्क से इनको कहते हैं कि भाई आप क्या हो जाओ अभी के लिए, ऑफलाइन हो जाओ, सही है। यहाँ पर आए और हमने इसको कहा कि आप क्या हो गए, ऑफलाइन हो गए, ठीक है बेटा। ऑफलाइन। सही है। सही है, आप ऑफलाइन हो गए तो हमारे पास अभी कौन कौन क्लास में है। जो जो बच्चा अपना नाम बताएगा मैं उसका नाम लिख लूँगा। चले भाई, नाम बताएं भाई। उकाशा सर। ओकाशा सर, चल से, ओकाशा सर,
गुलाम शबीर सर। कौन सा? गुलाम शबीर। गुलाम शब्बीर सर। गुलाम शब्बीर सर। और बोले, और कौन है भाई? सर अनिल सर कुमार। हाँ, और कौन आया है? अनिल नाम कुमार। ये हुई ना बात। अनिल कुमार। अनिल कुमार अपने आप को इज्जत नहीं दे रहे यार। तुमने सर नहीं बोला कि सबने बोला सर सर। चलो भाई, अनिल कुमार। और इसके बाद सर तलहा। तलहा भी आ गया है भाई। अच्छा, सर तलहा, बिल्कुल सर तलहा। क्या बात है। और कौन आया है भाई? नाम बताओ भाई, मैं टू डू में ऐप में ऐड करूंगा ना, पता चलेगा, मजा आएगा हमें कौन कौन आया है। अभी बस सिर्फ मेरे पास तो 6 नाम आए। दिलजान सर। कौन? दिलजान। दिलजान सर। चले भाई, दिलजान सर भी आए। चले, डन हो गया। और कौन आए? चले, और कोई भी नहीं आया मेरे ख्याल से। चलो जी, हम आते हैं वापस और हम यहाँ पे हमारे डेटाबेस में चेक करते हैं डेटाबेस में क्या हालात हैं। सिर्फ फैजान आया हुआ है, सही है। फिर इसके बाद अचानक से हुआ ये कि हमारी क्या हो गई, जो सुबह से लाइट गई हुई थी वो अचानक से लाइट आ गई। सर्वर क्या हो गया, ऑन हो गया, इंटरनेट आ गया हमारे यस पास। यस। डेटाबेस में जाते हैं, सारा डेटा भी आ गया। अच्छा। सही है बेटा, ये देखो टू डूज में सारा डाटा आ गया। ये आ गए, ओकाशा सर भी आ गए, और हमारे अनिल कुमार भी आ गए, सर तलहा भी आ गए, और फैजान भी आ गए, और दिलजान सर भी आ गए, और अनिल कुमार। ये मल्टीपल लोग यहाँ पे आ चुके हैं। गुलाम शब्बीर सर भी आ गए। सही है। जी सर। सर मतलब जैसे कि लाइट ऑफ भी होगी तो मतलब कोई डाटा इंटरनेट लॉस चला नहीं होगा गया। ना? इंटरनेट नहीं, जी इंटरनेट चला गया। इंटरनेट किसी भी वजह से जा सकता है। हमारी मेंटेनेंस अक्सर वो बेचता है कि इलेक्ट्रिक के चल रही जी होती है। अब हमारी अटेंडेंस ऐप तो लगी हुई है। फर्ज करें आपने एक एप्लीकेशन या एक सॉफ्टवेयर बना के दे दिया एक दुकान में, सही है। अब दुकान जी वाला क्या करता है, सेल भी कर रहा है, परचेज भी कर रहा है, उसके बाद रियल जो डॉम है उसके ऊपर आपका सारा डाटा तो पड़ा हुआ है, जिसके थ्रू वो क्या करता है, ऐड भी कर रहा है, सेल भी कर रहा है, सारी चीज़ें करता जा रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि सुबह से उसको पता ही नहीं था कि यार मेरा इंटरनेट ऑन है या नहीं है ना। उसने क्या करना होता है, यस हमेशा नीचे यहाँ जाके इस इंटरनेट को इस इंटरनेट से माइनस करके फिर दूसरे इंटरनेट पे कनेक्ट होना होता है। कि वो क्या होता है कि फिर उसका डेटाबेस सारा कनेक्ट हो जाता है। बट वो आज सुबह से क्या हो गया, भूल गया। या आज सुबह से क्या हुआ, उसकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही थी। तो ये क्या हो गया, इसने जब शाम शाम हुई या 3 बजे या 4 बजे, उसको याद आया अरे यार मैंने तो पूरी दिन की सेल कर ली, 1 लाख 1.5 लाख रुपए की सेल हो गई, और मेरा डेटाबेस में तो काम गया ही नहीं है। तो उसने सिंपल सा क्या करना है, अपना इंटरनेट ऑन करना है, और उसका डेटाबेस यहाँ पे जो रखा हुआ है वो एज इट इज क्या हो जाएगा, उसके डेटाबेस में जाके क्या हो जाएगा भाई, बताओ ना। सेव हो जाएगा। सेव हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक है। तो जैसे इसको इंटरनेट मिलेगा, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद, जब आप तो अपना इंटरनेट ऑन करेंगे, तो जो डीबी में आपके डॉम में जो आपके डाटा रखा हुआ होगा, वही डॉम का डाटा ये उठा के आपको यहाँ पे दे देगा। तो ये बेसिकली कहता है रियल टाइम आपका डाटा आपको शो करवा देगा। सही है भाइयों। यस सर। ठीक है, ये हमने काम करा था। इसके अलावा हमने देखा था, अब हमने टू डू ऐप बनाई है। अगर हम चैट चैट ऐप बनाते, मतलब एक जगह फैजान बैठा हुआ है, एक जगह अनिल बैठा हुआ है, एक जगह सर तला बैठे हुए हैं, सही है। अब यस सर तला चाहते हैं कि वो किसी से बात करें, ऐसे ही है, ऐसे ही ना सर तला। चले नहीं, हम आते हैं यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन खोलते हैं हमारी ही वाली इस जगह पे। ठीक हो गया। और इस जगह पे आके इसको थोड़ा सा हम बंद कर देते हैं, सही है। और ये वाली एप्लीकेशन जो हमारे पास यहाँ खुली हुई है, यही वाली एप्लीकेशन हम यहाँ खोल लेते हैं हमारे पास। ठीक है, सही बेटा। देख रहे हो यहाँ पे भी वही यस काम हो रहा है और यहाँ पे भी वही काम हो रहा है। ठीक है। अब आ गए यहाँ पे, और इधर आके हमने लिखा हेलो फैजान। ये कौन लिख रहे हैं हमें? दूसरा यूजर लिख रहा है ना? दूसरा यूजर लिख रहा है। वेरी गुड, दूसरा यूजर लिख रहा है, यानी हमने इसको हेलो फैजान ऐड करा, तो हमारे पास यहाँ पे हेलो फैजान भी आ गया।
ठीक है बेटा। अब इसी तरीके से यहाँ से हम अगर कोई चीज़ डिलीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से भी सेकंड यूज़र के पास से भी सारी चीज़ें डिलीट होना डिलीट हो जाएंगे। हो जाएगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं रियल टाइम में आप ये आपका जो डेटाबेस है वो सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं। अगर इसके बरक्स, इसके अगेंस्ट में अगर हम जाते हैं किसके पास, अपना सर्वर बनाने के लिए, अपना सर्वर और डेटाबेस सारी चीज़ें बनाने के लिए, उसमें ऑथेंटिकेशन करने के लिए और उसमें रियल टाइम डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए, तो इट टेक टू मच टाइम एंड टू मच एफर्ट। बहुत ज़्यादा इसमें टाइम भी लग सकता है, बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट भी लग सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमें किसने आसान कर दी, हमारे फायरबेस ने आसान। फायरबेस में। ठीक है, हमने जब प्रोजेक्ट बनाया था, प्रोजेक्ट के स्टार्ट में हमने क्या करा था, प्रोजेक्ट के स्टार्ट में हम गए थे यहाँ पे और हमने किसकी हेल्प से सारी चीज़ें करी थी बेटा, सारी चीज़ें हमने करी डॉक्स। थी डॉक्स के थ्रू। वेरी गुड। यहाँ पर आते हैं हम, हेल्प में आते हैं और हेल्प में हमारे पास क्या मिल जाता है यहाँ पे, फायरबेस डेवलपर्स डॉक। अगर यहाँ पे कोई चीज़ ना मिले, सर हमारे पास तो डॉक्स ढूंढना ही नहीं आता हमें, आप क्या करें, यहाँ पर हम किसके थ्रू काम कर रहे हैं अभी, फायरबेस के डॉक्स चाहिए, तो आप फायरबेस के डॉक्स डायरेक्ट यहाँ पे भी क्लिक करके आ सकते हो। ठीक है बेटा, यस सर। हमने यही सारी चीज़ें करी थी। स्टार्ट में ऑथेंटिकेशन पढ़ा था। ठीक है, मैं अभी पढ़ाने का मकसद ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टू क्लास में इंशाल्लाह हम लोग टाइप स्क्रिप्ट भी, क्योंकि हम लोग जावा स्क्रिप्ट वैनिला पढ़ चुके हैं, एडवांस जावा स्क्रिप्ट भी पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट 2 क्लास में इंशाल्लाह हम लोग टाइप स्क्रिप्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। सही है, जो बच्चे नहीं आ रहे हैं या किसी वजूहत की बिना पे क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि क्लास टाइमली अटेंड करें और टाइमली असाइनमेंट्स जो मैं अभी आज इंशाल्लाह दूंगा आपको, वो भी टाइमली मुझे कंप्लीट चाहिए होंगे। सही है, अभी किसी ने असाइनमेंट, आई थिंक लास्ट क्लास में हमने असाइनमेंट चेक करे थे, तो थे या नहीं थे वो देख लेते हैं हम लोग। सही, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। और भी प्लीज बताइए। सर जी सर प्लीज बोले। ये डेटा आगे पीछे क्यों आ रहा है? आगे पीछे क्यों आ रहा है, वेरी गुड। अभी आता हूँ अपना मोहम्मद उस्मान बेटा, वहीं पे आऊँगा अभी मैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी तो हम लोग कहाँ पर हैं, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट पे आया और मैंने ऑथेंटिकेट बताना है, और डॉक्स किस तरीके से आए थे, फायरबेस को हमने इंटीग्रेट कैसे करा था, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा, अभी इस पे भी बताता हूँ, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सारी चीज़ें आपने किस तरीके से हैंडल करनी है, टाइम स्टैम्प के थ्रू करनी है। रिमेंबर, लास्ट क्लास में थे मोहम्मद उस्मान आप? जी थे। थे आप, क्या बात है। टाइम स्टैम्प, फिर हमने लास्ट क्लास में हमने एक चीज़ देखी थी, यहाँ पे बिल्ड पे गए थे, और फिर बिल्ड के बाद हम कहाँ गए थे, फायर स्टोर पे गए थे। ठीक है, फायर स्टोर में हमने क्या करा था, ऐड एंड मैनेज डेटा, डेटा। ठीक है, इसमें हम लिखते हैं टाइम स्टैम्प। ठीक है, हमने ये भी बताया था कि टाइम स्टैम्प सर्वर के थ्रू लेते हैं और सारी चीज़ें, ये हमने आपको बताया था, बिल्कुल ऐसे ही। आते हैं ये नेक्स्ट क्लास में, ये कहाँ पे चला गया, एंड्रॉयड नहीं भाई, वेब, वेब पे, वेब पे। सर्वर टाइम स्टैम्प था, सही। ऐड डेटा पे गए थे हम लोग, और इसमें क्या था, सर्वर टाइम स्टैम्प था। मोहम्मद उस्मान, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी 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 जी। हमने यहाँ पे ऐड डेटा जब करा था, तो ये वाला काम मैंने आपको घर से करने के लिए कहा था, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है, कहाँ पर है, ये रहा, ये रहा। सही है, ये क्या करता है, ये करता है कि आपके सर्वर पे जो टाइम है, उस टाइम के हिसाब से क्या करता है, ये आपको अपडेट, या जब आप गेट करते हैं चीज कोई, तो वो यहाँ पे सर्वर के टाइम के हिसाब से क्या करता है, शो कर देता है, लाइन बाय लाइन शो करता है। सही है,
ये वाला काम आपको मैंने कहा था लास्ट क्लास में ये करना है, अपडेट वाला काम भी करना था और ये सर्वर टाइम स्टैम्प वाला भी काम करना था। सर्वर टाइम स्टैम्प हमें क्या देता है, एक छोटा सा मेथड देता है, वो जस्ट आपने जैसे हमने न्यू डेट वगैरह पढ़ा था ना बेटा, कंस्ट्रक्टर पढ़े थे, जी सही है ना। न्यू डेट में से अगर हमें डेट निकालनी होती है तो हम सिंपल से क्या करते हैं, उसको न्यू डेट के कंस्ट्रक्टर में डालते हैं और जो डेट हमें चाहिए होती है उसको डॉट करके हम लोग क्या गेट कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से सर्वर टाइम स्टैम्प हमें सर्वर का, यहाँ का हमारे लोकल सिस्टम का नहीं, लोकल सिस्टम का तो हो सकता है कि आपको कोई और टाइम दे रहा हो, लेकिन जो सर्वर का जो टाइम होता है वही वाला टाइम देता है, जिसकी वजह से आप अपडेट वगैरह सारी चीजें इसमें शो करवा सकते हैं। थोड़ा सा पीछे चलते हैं बेटा, फिर इसके बाद वापस यहाँ पर आएंगे, ठीक है। ओके स्टार्ट में कर रहे हैं ना। अब हमने क्या करा था, स्टार्ट में जब आए थे तो हमने यहाँ पे कुछ ओवरव्यू वगैरह देखे थे, जब हमें ये फायरबेस के डॉक्स, हाँ जी, बिल्ड था, बिल्ड में कुछ आते थे तो हमने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पढ़ी थी, सही है, ऑथेंटिकेशन, इसके कुछ डॉक्स हैं, आओ चेक करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना था कि फायरबेस को हमने नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू, ये क्या कहता है कि भाई फायरबेस ऑथेंटिकेशन क्या होती है, कैसे होती है, इसका कुछ ओवरव्यू है फायरबेस का, कि आप क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टार्ट ऑफ द क्लास में पढ़ चुके थे। इसमें हमने ऑथेंटिकेशन भी करनी थी और डेटाबेस पे काम भी करना था। फायरबेस को हमने हमारे प्रोजेक्ट में ऐड कैसे करना है, ऐसे ही है ना भाइयों। हमने क्या करना था, फायरबेस को हमारे प्रोजेक्ट में ऐड करना था, तो हमें क्या चाहिए था, npm तो हमें नहीं चाहिए था, ऐड फायरबेस cdn था ना, ऐसे ही था। cdn के थ्रू हमने क्या करा था, ऐड करा था, यस सर। सही है ना, गुड। जी आओ चेक करते हैं, हमारे पास जरा ये चलता रहे तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हमने फिर ऐड किया था। कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है या खुल नहीं रहा, चले खैर, हमने यहाँ पर आते हैं और हम लोग स्टार्ट में देखते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके का आ जाता है। यहाँ क्रिएट न्यू फायरबेस का प्रोजेक्ट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बैच 17 SMIT में इतने सारे हम गैप नहीं देंगे, कि जितने गैप देंगे वो अपने हिसाब से डबल डैश लगा देगा, सही है। और यहाँ पर आके हम लोग इसको लिख देते हैं टू डू ऐप, ऐसे ही इस तरीके का हम क्या करते हैं, इसको कंटिन्यू करते थे। फिर इसके बाद अनेबल, अभी हमने अनेबल नहीं करना भाइयों, अभी हम कंटिन्यू करते हैं। फिर इसके बाद एनालिटिक्स की भी हमें ज़रूरत नहीं है, फिर हम क्या करते थे, क्रिएट प्रोजेक्ट कर देते थे। अब ये काम क्या कर रहा है, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है, यस सर। गुड। आगे बढ़ते हैं। अब तक 20 लोग हमारे ज्वाइन कर चुके हैं, जब तक हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है। उस्मान, फैजान, दिलजान, मोहम्मद जुनैद। मोहम्मद जुनैद, आप मेरे साथ हैं, अनम्यूट करके प्लीज जवाब दीजिए। या तो आपका माइक का इशू होगा यकीनन। चले जी, दिलजान भी आ गए, हाँ जी। अब इसके बाद है उमर बिन कामरान भी हमारे साथ है, सादिक, उकाशा, तहा रहीम, गुलाम शब्बिर हैं, दानियाल, मोहम्मद उमैर, नील कुमार, मोहम्मद तलहा, मोहम्मद अहमद, हमजा खान। हमजा खान हमारे मोहम्मद हमजा ही हैं? जी सर, हमजा ही हूँ। हाँ हमजा ही हो, चलो भाई फिर सही है। फरहान अली अशरफी, आप भी हैं? फरहान अली अशरफी, फरजंद आप हैं हमारे साथ? चले, फरहान ने चैट में शायद जवाब दिया है, जी शायद सर। ऑफिस में ही।
चलो जी गुड हो गया। फरहान फुरकान कहाँ पर हैं? सर पता नहीं। अच्छा पता नहीं। अच्छा ये अच्छा आंसर था, बेहतरीन हो गया। चलो गुड है। तो आप लोगों ने आज जो असाइनमेंट दूंगा यकीनन वो कंप्लीट तो करना होगा, मैं आपको बता दूंगा। अभी देखते हैं हमारा फायरबेस का प्रोजेक्ट बना या नहीं बना। चले जी, हमारे फायरबेस का कुछ प्रोजेक्ट बन रहा है। चले जी, ये हमारा फायरबेस का प्रोजेक्ट बन गया, इसको हमने कंटिन्यू करा और हम कहाँ पर आ गए भाइयों? फायरबेस के प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक क्या बनानी है, हमने ऐड करा, सही है। और ऐड करने के बाद यहाँ पर आए और लिखा क्या चीज़ पे बनानी है, हमें कोई एंड्रॉयड ऐप वगैरह तो बनानी नहीं है, हमें वेब पे बनाना है। तो हम वेब पे क्लिक करेंगे। आपने क्या बनाना है, सही है, वो लिख दो भाई। हमें बनानी है टू डू एप्लीकेशन, क्योंकि पहले भी मैं ऐप लिख सकता हूँ ना बेटा, तो इसलिए मैंने कोशिश करा कि इसको चेंज करके लिख दूँ। ठीक है, अब हम आते हैं रजिस्टर ऐप पे। रजिस्टर ऐप कर दिया भाई। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है ये रजिस्टर ऐप के बाद? ये मुझे कहता है कि भाई आप या तो यूज npm के थ्रू काम करो या यूज स्क्रिप्ट टैग के थ्रू काम करो। npm अभी बेटा हमने पढ़ा ही नहीं है, npm होता क्या है हमें अभी इसका आइडिया नहीं है। वैसे ये होता है नोड पैकेज मैनेजर होता है, लेकिन अभी हमने स्टार्ट नहीं करा तो हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। हमने क्या कहा कि भाई आप हमें क्या बता दो, स्क्रिप्ट टैग के हवाले से हमें चीजें बता दो। ठीक है, अब स्क्रिप्ट टैग के हवाले से इसने जो चीज बताई है, इसमें सबसे पहले इसने क्या कहा कि भाई जो आपकी जावा स्क्रिप्ट की फाइल आप जो रखोगे उसकी टाइप क्या कर दोगे आप, मॉड्यूल कर दोगे। ऐसे ही है, देखें हम लोगों ने हमारे प्रोजेक्ट में भी क्या करा, app.js में गए थे, सॉरी index.html में गए थे और हमने जो भी फाइल बनाई थी firebase.js की या app.js की, इसकी टाइप क्या कर दी बेटा मैंने, मॉड्यूल कर दी। ठीक है, चलो भाई जैसा जैसा हमें फायरबेस बोलता जा रहा है वैसा वैसा काम हम करते जा रहे हैं। हमने क्या करा भाई, इसको सारों को उठा के हमारी आसानी के लिए हमने क्या करा, इन सबको मैंने कॉपी करा है। ठीक है, इन सबको कॉपी करके मेरी आसानी के लिए मैंने क्या करा कि कोड थोड़ा सा साफ सुथरा दिखे, तो इसलिए मैंने क्या करा, firebase.js की नाम से फाइल बना दी। सही है, मल्टीपल फाइल्स में काम कर सकता हूँ। मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट मैंने आपको पढ़ाई थी, रिमेम्बर? यस सर। याद है ना बेटा, हम लोग क्या करते थे, वहां से कोई फंक्शन निकालते थे, उसको इंपोर्ट करते थे, फिर उधर का फंक्शन हम दूसरी जावास्क्रिप्ट में इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट कर काम दीजिए, चलाते थे। नहीं, फर्स्ट वाले में से इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करते थे और सेकंड फिर वाले में दूसरे में इंपोर्ट करते थे। इंपोर्ट कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम यही वाला काम करेंगे मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट पे, तो यही वाला काम होगा। firebase.js का मैंने काम फाइल इसलिए बनाया कि जो मेरे पास ऐसी चीजें हैं जो मुझे फायरबेस से लेनी है, वो मैं क्या करूंगा, firebase.js में डाल दूंगा। सही है, तो मैंने क्या करा भाई, यही वाली चीज एज इट इज, क्योंकि स्क्रिप्ट का टैग नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा भाइयों? क्योंकि स्क्रिप्ट का टैग मुझे लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट की फाइल बना ली है। तो मैं यहाँ से इंपोर्ट की फाइल यहाँ से कॉपी करूंगा और मेरे यहाँ पर आके मैंने क्या करा, इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करी हुई है, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने काम यहाँ पे ये किया। सही है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला प्लीज बता दें, नो आगे सर। बढ़ा फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हमने क्या करा, हमने कहा कि भाई ठीक है कंटिन्यू कर दो आप इस पे कंसोल पे। जब हम कंटिन्यू हो गए कंसोल पे, तो ये हमें दो तीन चीजें हमें बताएगा। अभी हम इसको बंद कर देते हैं। हम यहाँ पर आ गए किस पे, हमारी टू डू ऐप पे आ गए और इसने कहा कि क्या है भाई, आपके पास एक टू डू की एप्लीकेशन मौजूद है। आप क्या कहते हो भाई, मुझे क्या क्या चीजें करनी है? मुझे एक तो ऑथेंटिकेशन करनी है और मुझे क्या करना है, फायर स्टोर का डेटाबेस चाहिए। ऑथेंटिकेशन हमें क्या हेल्प करती है भाई, बिल्ड करना है। इसमें क्या ऑथेंटिकेशन हेल्प करती है कि आप यूजर ऑथेंटिकेट हो या नहीं हो। है ना भाई, हम गूगल पे भी जाते हैं, फेसबुक पे भी जाते हैं, ट्विटर पे जाते हैं, गिटहब पे जाते हैं, या ईमेल के थ्रू या फोन के थ्रू, जब भी हमारी कोई एप्लीकेशन में एंटर हो, हम उसको क्या कहते हैं भाई, साइन इन पासवर्ड दो। अगर तुम ऑथेंटिकेट पर्सन हो, तो हमारा डेटाबेस तुम्हें जानता है, तो ही हम क्या कर सकते हैं, हम तुम्हें हमारी एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज वी आर नॉट परमिशन टू एंटर इन आवर एप्लीकेशन। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना भाइयों, या ऐसा यस कुछ सर। होता है कि फेसबुक वाले को बोलते हैं कि भाई आदिल अहमद शेखानी लिखा और घुस जाओ?
ऐसा तो नहीं होगा ना यकीनन। हाँ सर। वो मेरा अगर आईडी पासवर्ड अगर आपको पता है, फिर इसके बाद होगा, फिर इसके बाद थर्ड ऑथेंटिकेशन आती है कि भाई आपके पास क्या आ जाता है, एक कोड आ जाता है, वो हम लोग फोन ऑथेंटिकेशन में कर चुके हैं। फिर इसके बाद आपके पास आता है एक डिव बनी हुई आती है, उस डिव में आप क्या लिखते हैं, कैप्चा वगैरह लिखते हैं। रिमेंबर हमने गिटहब जिस वक्त करा था, तो गिटहब में भी क्या करता था, रिकैप्चा देता था कि आप रोबोट हैं या नहीं है। रिमेंबर यही वाली चीजें करते थे ना, और ये चीजें आप लोग डेली बेसिस पे करते हैं, तो मेरे ख्याल से इसको इतना बताने की जरूरत है भी नहीं। लेकिन इसका कोड किस तरीके से होता है वो हम लोग लास्ट क्लासेस में अच्छी तरीके से देख चुके थे। सही है। और किसी को यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूं। किसी को कोई क्वेश्चन है? चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने और आगे क्या करा था। ठीक है, ये हमने ऑथेंटिकेशन करी थी। इस ऑथेंटिकेशन की हमने जो सारी चीजें करी थी वो कहाँ से के थ्रू करी थी, बिल्ड में गए थे हम। बिल्ड में जाके हमने क्या करा था, ऑथेंटिकेशन में हमने सारी चीजें पढ़ी थी। अब फायरबेस की कुछ ऑथेंटिकेशन होती है जिसमें हमने क्या करा था, यूजर को लॉगिन करा था वाया ईमेल और पासवर्ड से। ये बिल्कुल बेसिक ऑथेंटिकेशन होती है ना। क्या आप ईमेल और पासवर्ड क्या करें, आपने अपने पास साइन अप कर लें, फिर साइन अप करने के बाद क्या करते हैं, आप उस साइन अप के थ्रू उसको साइन इन करवाते हैं। आपके पास साइन अप में डाटा मौजूद होता है, फिर इसके बाद आपके पास यूजर आता है, सेम आईडी एंड पासवर्ड डालता है, तो फिर इसके बाद यूजर क्या हो जाता है, आपके पास साइन इन हो जाता है। बट इसके साथ साथ हमने कुछ मल्टीपल मेथड्स भी पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको गूगल पढ़ाया था कि आप अगर गूगल के थ्रू आप करना चाहते हैं तो गूगल के थ्रू भी हो सकता है। फिर इसके बाद मैंने आपको घर के लिए काम दिया था, वो था वो फोन ऑथेंटिकेशन। सही है। फोन ऑथेंटिकेशन में हमारे पास, क्योंकि वो अब बिलिंग से स्टार्ट हो गया है, कुछ ना कुछ बिलिंग की प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो लेकिन फिर भी हमने कर लिया था, दानियाल ने, अहमद ने, तो ये कुछ काम करके एलएमएस के थ्रू हमें सबमिट भी करवा लिया था। सही है। और किसी को कोई क्वेश्चन है ऑथेंटिकेशन में तो प्लीज बताइए, ताकि हम फिर आगे बढ़ें, या ऑथेंटिकेशन का कोड देख लें। अगर कोई मुझे बोलेगा नहीं तो इसका मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगा। ऑथेंटिकेशन का कोड बताएं। सॉरी, तो ऑथेंटिकेशन का कोड बताएं। ऑथेंटिकेशन का कोड देख लें। चलें जी, ऑथेंटिकेशन का हम कोड देख लेते हैं। क्लास 1 में ही हमने ऑथेंटिकेशन देखी थी बेटा, CMD स्पेस डॉट। ये देखें बेटा, हमने क्या करा था, एक फायरबेस की जो एप्लीकेशन थी, अच्छा मैं जूम कर लूं पहले आपको, ये जरा दिखने वाली कंडीशन में हो जाए। ये वही वाली चीज है जो मैंने क्या करा, यहाँ से फायरबेस को इंपोर्ट करा और अपने index.html में इसको इंटीग्रेट कर दिया। एक छोटा सा मैंने साइन अप का फॉर्म बनाया था। सही है, इसको लाइव करके देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या मामला है। इस तरीके का एक साइन अप का हमने क्या करा था, एक फॉर्म बनाया था। साइन अप के थ्रू क्या हो रहा था बेटा, हमारा डाटा सारा चीजें जाके हमारे ऑथेंटिकेट में जाके सेव हो रही थी, और फिर ऑथेंटिकेट में जब सेव हो रही थी तो हमारा ये साइन अप का फंक्शन चलता था। इस साइन अप के फंक्शन में जो ईमेल मेरा जो था वो कहाँ से गेट करके लेकर आता था बेटा, यहाँ पे index.html में जब मैं गया तो ये वाला जो काम है जिसमें मुझे क्या कह रहा है, ये आईडी मैंने दी हुई है, आईडी से ये गेट करके लेकर आता था मेरा ईमेल, और आईडी से ही गेट करके मेरे पास लेकर आता था ये पासवर्ड। अब सर ये वाला काम कहाँ पे था, क्वेश्चन तो ये बनता है। और चेक करते हैं भाई, ये वाला काम मेरे पास जो था वो ये वाला काम था आपके ऑथेंटिकेशन में। सही है, ऑथेंटिकेशन में जाते थे हम लोग फायरबेस की डॉक्स से, सारे काम हमने जो करा था वो फायरबेस की डॉक्स की हेल्प से किया था। अब हम जाते हैं ऑथेंटिकेशन में, वेब में गए, वेब में जाके हमने क्या करा था, साइन इन विद प्री बिल्ट नहीं करा था, हमने मैनेज यूजर करा था। सही है, मैनेज यूजर में जाएंगे तो आपको बिल्कुल सारी चीजें बनी बनाई मिलेंगी, उसने सारी चीजें आपको क्या करनी है, यूज करनी है। चले जी भाई, हमने क्या करा, यहाँ पर आए और क्या करना है, गेट द करंटली साइन इन यूजर। यूजर को क्या करना है, साइन इन करवाना है। लेकिन साइन इन से पहले यूजर को क्या करवाना है भाई, बताए ना साइन अप। भाई, साइन अप करवाना है। तो साइन अप करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, सेट अ यूजर ईमेल और पासवर्ड भी चाहिए होगा यकीनन। साइन अप साइन अप साइन अप, चले जी
साइन अप वाला काम हमने कहाँ से किया था? ये तो करंट यूज़र आ गया, ये ऑथेंटिकेशन यूज़र आ गया, करंटली साइन इन यूज़र आ गया, क्रिएट अ यूज़र, ठीक है, ये क्रिएट अ यूज़र आया, ठीक है। यहाँ पर आके आप क्या करते हैं, यूज़र को क्रिएट करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं देखें, यहाँ पर आ रहा है क्रिएट यूज़र विथ ईमेल और पासवर्ड। चलो जी, हम आते हैं यहाँ किस तरीके से क्रिएट यूज़र करता है, ये लिखा हुआ क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, सही है, तो ये आपको कहता है कि भाई आप साइन अप जब करोगे तो आपको 2-3 चीज़ें मुझसे लेकर आनी होगी। कहाँ से लेकर आनी होगी भाई? फायरबेस ऑथ से। ये फायरबेस ऑथ कहाँ पे पड़ा हुआ है मेरे पास? firebase.js में पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ, ठीक है सर। ये वाला CDN कहाँ से लेकर आया आप? तो हम क्या करते हैं, गूगल भाई को बोलते हैं कि फायरबेस हमें क्या चाहिए, CDN लिंक्स, ठीक है भाई। ये सारे फायरबेस के लिंक्स आ गए, सही है भाईजान? आवाज आ रही है सबको? सबको कुछ समझ Yes, नहीं आ sir. रहा तो बता दें। ऑथ वाला काम जो था वो मैंने ये उठाया था, जी सही है, यही वाला काम है, ये रहा, ठीक है। ऑथ का वाला काम ये लिखा हुआ भाई, फायरबेस ऑथ मैंने लिया, सही है। ये मैंने क्यों लिया मुझे कोई बताएगा? क्योंकि मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस जगह पे आके मुझे अपना डाटा करना है, ऑथेंटिकेट में क्रिएट यूजर करना है, ठीक है। यहाँ पर आ रहे हैं तो ये मुझे क्या कह रहा है कि भाई फायरबेस ऑथ से लेकर आओ, ठीक है। ये फायरबेस ऑथ से लेकर आने का कह रहा है, तो लेकिन मुझे कहाँ से मिलेगा ये डाटा? CDN यहाँ से मिलेगा, सही है ना? जी ठीक है, तो मैंने ये क्या करा, इसको इंपोर्ट कर दिया यहाँ पे gstatic से, क्योंकि हम CDN के थ्रू काम कर रहे हैं, तो हमने क्या करा, इसको यहाँ से उठा लिया और अपनी फायरबेस वाली फाइल में पेस्ट कर दिया, सही है। और उसमें से हमने क्या करना है, अब जब ऑथेंटिकेशन में आते हैं तो मुझे यहाँ पे इंपोर्ट क्या करवाना है बेटा, गेट ऑथ इंपोर्ट करवाना है। चलो भाई गेट ऑथ इंपोर्ट करवा दिया। जब गेट ऑथ इंपोर्ट करवाया तो मुझे कहता है भाई गेट ऑथ इंपोर्ट तो करवाया, फिर आपने क्या करना है, गेट ऑथ का मेथड भी वो कर लेना है आपको, वेरिएबल बना के ऐप में डाल देना है। चलो भाई ये भी डाल दिया। अब ये जो ऑथ था वो मुझे बेसिकली क्या करना है, मेरी app.js में यूज करना है, ऐसे ही है। मैंने क्या करा, इस ऑथ को भी यहाँ से क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट कर यहाँ दिया। तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। भाई है, मैंने यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर दिया। क्यों एक्सपोर्ट करा भाई? क्योंकि मुझे app.js में ये चाहिए था, ऐसे ही ना। अब देखो वहां से मैंने ऑथ को क्या करा, एक्सपोर्ट करा, app.js में आके मैंने इसको क्या कर दिया, इंपोर्ट इंपोर्ट कर कर दिया, दिया। ठीक है। सेम वही वाला काम। अब ये मुझे क्या करे भाई, दूसरी चीज आप क्या करो, क्रिएट यूजर विथ ईमेल पासवर्ड। ईमेल ये क्रिएट पासवर्ड यूजर विथ ईमेल पासवर्ड आप कहाँ से लेकर आओ, फायरबेस। फायरबेस से। लेकिन हमने क्या करा, पहले सारा कोड हमारा एक तरफ होना चाहिए ना, तो हम लोग इंपोर्ट कहाँ से करवा रहे हैं, यहाँ पे फायरबेस ऑथ से, फायरबेस ऑथ ऐसे से ना। तो हमने क्या करा, क्रिएट यूजर पासवर्ड मुझे कहाँ से मिलेगा, gstatic फायरबेस ऑथ से मिलेगा। ये रहा, देखो यहाँ पे, इसको थोड़ा सा आगे करते हैं, ये रहा फायरबेस ऑथ। इसमें जाके मैंने क्या करा भाई, मुझे इंपोर्ट करके दे दो क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड। अब यही वाली चीज जो मैंने इंपोर्ट करी, इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। जब मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया और मैंने फिर यहाँ पे app.js पे गया, और app.js पे जाके मैंने क्या कहा कि भाई इसको आप क्या कर दो, यहाँ पे इंपोर्ट कर दो। ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मेरा करने का फायदा क्या हो रहा है, कोई बताएगा? भाइयों आपसे क्वेश्चन है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का मुझे फायदा क्या हो रहा है? क्या ऐसी जरूरत पड़ी है कि मैं ऐसे कर रहा हूँ? सर आपका कोड साफ रहेगा। जी, वेरी गुड वेरी गुड। चलें भाई, अच्छी बात है, सब जाग रहे हैं। कोड साफ सुथरा रहेगा, मुझे पता होगा, मेरे पास कोई डेवलपर आएगा या जो मेरा काम होगा वो मुझे पता होगा कि यार firebase.js में वही सारी काम हुआ हुआ है मेरा, जो मेरा क्या है बेसिकली API कीज हैं और डोमेन है, प्रोजेक्ट आईडी, ये सारी चीज़ें मुझे कहाँ से मिल रही हैं, मेरी firebase.js से मिल रही है। बट जो कोड है, जो लॉजिक्स है, वो मेरे कहाँ पे मिल रहे हैं, app.js पे मिल रहे हैं। और index.html पे मेरी सारी क्या पड़ी हुई है, स्केलेटन पड़ा हुआ है, यानी HTML करी हुई मैंने, या जो डिज़ाइन वगैरह करा हुआ है वो मैंने index.html करा। ठीक है बेटा, यही इसी कोड को मैंने एज इट इज कॉपी एंड पेस्ट करा था। अगर आप उस क्लास में होते
हैं तो आपको भी पता चल जाएगा। बाकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास एज इट इज, इसको मैंने क्या करा है, कॉपी एंड पेस्ट करा है। सही है, ये रहा, इसको मैंने एज इट इज यहाँ से देखेंगे ना आप, ये देखें यहाँ से मैंने एज इट इज कॉपी एंड पेस्ट करा। सर ये वाला कोड क्यों कॉपी एंड पेस्ट नहीं करा, कोई मुझे बताएगा क्यों नहीं करा? कौन सा सर? ये जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है बेटा, सर ये आपने पहले से लिखा हुआ है फायरबेस। वेरी गुड वेरी गुड। ये मैंने क्या कर दिया, मुझे बार बार मुझे पता था कि यार ये वाला कोड है ना मुझे बार बार चाहिए होगा, तो मैंने क्या कर दिया भाई, फायरबेस को बोला कि भाई ये मुझे आप एक वेरिएबल बना दो। ये रहा, इस वेरिएबल के थ्रू हमने क्या करा, इसको डायरेक्टली पहले से ही क्या कर दिया, एक्सपोर्ट करके हमारे पास इंपोर्ट कर दिया। तो वो वाला कोड मुझे नहीं चाहिए था। फिर इसके बाद सिंपल सा मैंने क्या करा, क्रिएट यूजर को लिया और ये सारी चीजें हमने करते रहे। सही है, ये वापस स्टार्ट से पढ़ा नहीं सकता, अगर किसी को जरूरत हो तो वो कोड में जाके मेरे गिटहब पे देख सकता है। सही है, यहाँ पे ईमेल है, पासवर्ड है, फिर इसके बाद .den चलेगा, वो यूजर क्रेडेंशियल चेक करेगा और फिर इसके बाद यूजर क्रेडेंशियल के थ्रू ये क्या होगा आपका, आपके ऑथेंटिकेट के थ्रू आपके जो यहाँ पर है ये ऑथेंटिकेशन, इसमें आके क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। सही है, ये वाला काम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने आई थिंक टेस्ट ऐप बनाई थी, है ना, ऑथेंटिकेशन ये रही। ठीक है बेटा, हमने adil@gmail भी करा था, तो इसके थ्रू क्या हुआ था, हमारा साइन अप हो गया था। फिर साइन अप करने के बाद यही वाला काम क्या हुआ था, मेरे पास चीजें ऐड हो गई थी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हमने ये वाला कोड तो सारा का सारा कहाँ से कॉपी एंड पेस्ट करा है, ये मेरे पास सब चीजें यहाँ रखी हुई हैं, है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे कोड रखी हुई है। अगर मैं एरर डॉट कोड करता हूँ तो वो कोड लेकर आ जाता है, और एरर डॉट मैसेज करता हूँ तो जो एरर का मैसेज होगा वो मुझे कंसोल पे शो करवा देगा। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे ये कर चुके हैं। ये रहा, एरर डॉट कोड भी आ रहा था और एरर डॉट मैसेज भी आ रहा था, लास्ट क्लास में हम लोग ये कर चुके हैं। इसमें हमने क्या करा है, साइन अप का एक फंक्शन बनाया है बेटा और इस साइन अप के फंक्शन को एक यहाँ पे जो बटन बनाया है हमने साइन अप का, उसको बोला है कि जब जब आपका ये बटन प्रेस हो ना तो फिर ये साइन अप का फंक्शन आपका चलेगा। ये वाला फंक्शन जो है जब चलेगा जब साइन अप का बटन आपका प्रेस हो, ऐसे ही है। तो मैंने क्या करा, एक साइन अप का बटन यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, उसको गेट कर लिया यहाँ पे और इसकी आईडी के थ्रू गेट कर लिया, इसकी आईडी के थ्रू गेट करा और इसको बोला कि भाई इसमें एक ऐड इवेंट लिस्टनर लगा दो, जब जब क्लिक होगा तो मेरे पास कौन सा वाला फंक्शन चले, साइन अप वाला, वो यहाँ पे चल रहा है। सही है भाइयों, ये छोटा सा काम हमने ऑथेंटिकेशन में किया था। कोई प्रॉब्लम? अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सबसे कि आप लोग एटलीस्ट मुझे ऑथेंटिकेशन वाला, मैं आज अगर आपको असाइनमेंट देता हूँ तो ऑथेंटिकेशन वाला और साइन अप साइन इन आप मुझे करके दिखा सकते हो। ठीक है, सबने माशाल्लाह से अटेंडेंस ऐप तो बना ली थी, बट उस अटेंडेंस ऐप को सीधा सीधा क्या करना है आपने, इसमें रैप अप करके मुझे दिखा देना है। सही है, एक तो एडमिन का यूजर नेम और पासवर्ड बनेगा, सही है, और एक यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड बनेगा। एडमिन को सब चीजें आप ओपन करके दिखा दोगे, है ना। एडमिन जो होगा वो ऐड भी कर सकता होगा, डिलीट भी कर सकता होगा, अपडेट भी कर सकता होगा, लेकिन जो यूजर होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता होगा, ऐड कर सकता होगा, ऐड कर सकता हूँ। है ना। ऐड करने का उसको सिर्फ होगा, और मेरे ख्याल से अगर आप अपडेट भी करना चाहते हो, देना चाहते हो, मेरे ख्याल से सिर्फ यूजर को आप रिस्ट्रिक्टेड रखो और सिर्फ उसको बोलो कि भाई तुम ऐड कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई चीज डिलीट या अपडेट करवानी है तुम किसके पास आओगे, एडमिन के पास आओगे। ठीक है, सही भाइयों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बोले भाई। नो सर। सर एक मसला है, बोले प्लीज प्लीज बोले। मैं बोल रहा था सर आपने एक बार अकाउंट लाइव पे खोल दिया ना तो और लॉग आउट नहीं करा, तो आप किसी और जगह पे खोल लें वेबसाइट पे, वो अकाउंट खुला हुआ दिखा रहा है, डायरेक्ट लॉग आउट नहीं हो रहा। तो लॉग आउट करना पड़ेगा ना बेटा। यही तो फायरबेस की बहुत अच्छी चीज है कि आपको सर्वरलेस चीज दे देता है, और आपको बिल्कुल आप जिस तरीके से सर्वर पे काम करते हैं ना अपना, तो उसी तरीके से काम करेगा कि यार जब तक आप लॉग आउट नहीं करोगे ना तब तक ये आपके यूजर को एक जगह लॉग इन ही दिखाएगा, शो करवाएगा। मगर अगर इसके बरक्स अगर आप अपना पर्सनली सर्वर बनाते हो और सारी चीज़ें करवाते हो तो ये थोड़ा सा हेक्टिक होता है, थोड़ा सा कोड ज़्यादा लिखना पड़ता है और सारी चीज़ें करना पड़ता है। लेकिन फायरबेस का यही एक अच्छा है कि वो सारी चीज़ें खुद ही हैंडल कर रहा होता है। अच्छा जी भाई। और क्यूरी के बारे में, क्यूरी और इंडेक्स पढ़ाएंगे आप? अभी देखते हैं, अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं।
मैं ज़रा इससे आगे बढ़ूँ, फिर इसके बाद क्यूरी और इंडेक्स भी देख लेते हैं। क्यूरी तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। मैं भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा, इंशाल्लाह आप उसको कर ही लोगे। चाहिए, अभी हम इसको बंद करते हैं। चाहिए, सर ऑथेंटिकेशन मैं में पूछ बेटा रहा हमने था, फिर जी बेटा कुछ पूछें, बताएं। जी सर ये बोल रहा था कि आप अभी बोल रहे थे कि यूजर को रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे और एडमिन को हम सारी वो दे देंगे अथॉरिटी, तो किस तरीके से होगा ये सब? किस तरीके से होगा? वेरी गुड। देखो बेटा, हमने एक नॉर्मल सी जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था, ब्लॉक, है ना, लाइन में जाके लिखते थे हम लोग ब्लॉक के। जब आपका नॉर्मल, हम लोग लोकल स्टोरेज पे जिस वक्त काम कर रहे थे, कि लोकल स्टोरेज पे आप जब फर्जन@gmail.com लिखते थे, तो आपके डैशबोर्ड पे चला जाता था फर्जन। सही है, ऐसे ही है, मैंने करके बताया था। ब्लॉक था, और फिर इसमें स्टार्ट में हम लोग नन कर देते थे, फिर स्टार्ट जब वो हो जाता तो फिर हम लोग, जब यूजर साइन इन हो जाता था तो फिर हम लोग ब्लॉक कर देते थे। तो जिसकी हेल्प से क्या हो जाता था, फर्जन डायरेक्टली डैशबोर्ड पे चला जाता था। लेकिन अब हमें क्या करना है, फर्जन के साथ साथ एक एडमिन बंदा भी बनाना है। एडमिन बंदा जो होगा वो डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, आपके डैशबोर्ड पे चला जाएगा। बट जो यूजर जो होगा वो आपके डैशबोर्ड पे तो जाएगा, लेकिन डैशबोर्ड के साथ साथ यहाँ पे कुछ इसको आप चीजें दोगे कि भाई तुम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, मैनेज यूजर कर सकते हो, या तुम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, ऐड यूजर कर सकते हो। लेकिन एडमिन के पास क्या होगा, ये सारी चीजें खुलेंगी। अब सारी चीजें खुलेंगी तो बेटा वही वाला कोड आएगा जो कोड हम लोग करते हुए आ रहे हैं, कि इसको आप यूजर का जब लॉगिन होगा तो आप उसको क्या रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, बताओ फर्जन। फर्जन ही थे सर ना? नेट बहुत स्लो चल रहा है, आपकी आवाज़ इतनी, जी जी फरजान, आपकी आवाज़ हाँ, बहुत कट कट के आ रही थी मेरा। अरे यार, अच्छा चलो बेटा, मैंने बताया, मैंने ये बोला कि जो एडमिन होगा ना, एडमिन के बाद मेरी अगर आवाज सही से आ रही है तो मुझे प्लीज रिस्पॉन्स साथ साथ करते जी रहो, अब हाँ? आ रही है सही। हाँ, तो जी अब एडमिन जो होगा ना, सही है। एडमिन के पास जैसे ये पूरा अभी डैशबोर्ड खुला हुआ है, तो हमारे एडमिन के पास इसी तरीके से पूरा पूरा डैशबोर्ड खुलेगा। लेकिन सही। अगर हमारे पास जो यूजर होगा, हम यूजर को तो सब चीजें नहीं बता सकते ना। सही बात है। सही है ना? हमने यूजर को बोला कि भाई आपके पास जो सिर्फ और सिर्फ होगा ना, ये वाला मेन्यू जो खुलेगा, ये वाला जो मेन्यू है ये खुलेगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप कौन सा यूज करोगे, मैनेज यूजर करोगे। बाकी अगर दिख भी रहे होंगे, उस पर क्लिक भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये तो काम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ना, हम लोग हमारी जावास्क्रिप्ट पे आराम से कर चुके हैं। ब्लॉक, अच्छा। और ब्लॉक वाला काम करा था ना हमने, सीएसएस के थ्रू ब्लॉक करा था जावास्क्रिप्ट में रहते हुए, रिमेम्बर? वो डिस्प्ले ब्लॉक जो किया था जी हमने। जी 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 जी, वही जी वाला कोड, सही है। वही वाला कोड चलाना है। वही वाला कोड चलाना है। उस कोड को उठा के सिंपल सा आपने इसमें फेंक देना है, और आपका काम हो जाएगा। कि भाई यूजर आया, अगर एडमिन आया तो एडमिन को सब कुछ दिखा दो, लेकिन एडमिन अगर नहीं सही। है और कोई यूजर है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाओ, मैनेज यूजर्स दिखाओ, या तो अच्छा मतलब पासवर्ड हमें ऐसी वेरिफिकेशन। फंक्शनैलिटी बनानी है जिसमें यूजर को सिर्फ वो रिस्ट्रिक्टेड चीजें दिखें और कहते जो एडमिन लॉगिन करे तो वो उसको सारी चीजें, मतलब सारी चीजें चल सके उस पे। एग्जैक्टली, जैसे आप अपनी दुकान के मालिक हो, लेकिन आपको अपने बंदों से काम तो करवाना है। सेल परचेज के लिए आपने लड़कों को बिठाया हुआ है कि यार ये कंप्यूटर पे तुम बैठ के सेल परचेज करो, लेकिन उसको प्रॉफिट नहीं बताना ना, सही। है ना? जी दो जी। हजार की चीज आप 2500 रुपए में बेच रहे हो, लेकिन आपके बंदे को आपको बताना हम्म। है कि भाई ये 2000 की चीज है, इसको आपको बस 2200 रुपए में बेचना है या 2800 रुपए में बेचना है, जो भी करना है। लेकिन आप उसको प्रॉफिट तो शेयर नहीं कर सकते, तो आप उसको क्या करते हो, एक जी रिस्ट्रिक्टेड यूजर बना के दे देते हो। जैसे फेसबुक की भी हम लोग डिजिटल मार्केटिंग अगर किसी से करवाते हैं, तो हम उसको एडमिन राइट्स नहीं देते, हम उसको क्या करते हैं, एक यूजर सही। बना के देते हैं कि भाई तुम्हारा काम जो होगा सिर्फ और सिर्फ एडिटर का होगा। सही है, एडमिन राइट्स किसके पास होंगे, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास होंगे। तो वही वाला काम आप लोगों ने यहाँ पे वेब पे जो अटेंडेंस आपने बनाई थी, उसमें यही वाला काम मुझे करके दिखाना होगा। ठीक है, अच्छा सही। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। सर और किसी का इसके कोई लिए क्वेश्चन है ऊब बेटा? के कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे? कर सकते हैं, कर सकते हैं बेटा। और किसी का कोई क्वेश्चन? आगे बढ़े। अच्छा जी, बिल्ड के बाद हम लोग आए थे गूगल की, गूगल साइन इन विद गूगल किया था। ठीक है, साइन इन विद गूगल में भी हमने क्या करा था, गूगल ऑथ प्रोवाइडर को कहाँ से हम लोगों ने सेव करवा लिया था, फायरबेस से, ऑथ से, और एक न्यू गूगल प्रोवाइडर को हमने क्या कर दिया था, हमारे पास ऐड कर लिया था। कैसे करा था, हम लोग की क्लास कौन सी थी यहाँ पे, क्लास नंबर 2 थी आई थॉट। चले,
चलें, साइन आउट वाला काम किया था हमने इस क्लास में, और साइन इन विद गूगल शायद हमने क्लास नंबर 3 में किया था। खैर, हमने ये वाला काम यहाँ पे क्लास नंबर 3 में किया था। तो हमने यहाँ पे क्या करा था, एक प्रोवाइडर बनाया था। इस प्रोवाइडर के थ्रू क्या कर रहे थे हम लोग, गूगल पे कहा गया, यहाँ पर आते हैं और क्लास नंबर 3 पे चेक करते हैं। साइन अप हो गया था, साइन इन हो गया था, ईमेल वेरीफाई, ये रहा साइन इन विद गूगल, ये वाला करा था हमने कोड। ठीक है, मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, हमने क्या करा था, एक प्रोवाइडर बनाया था फायरबेस में जाके। हमने क्या कर दिया था, एक प्रोवाइडर बनाया था, ये रहा गूगल प्रोवाइडर। ठीक है, जैसे ही देखो यहाँ पे डॉक्स में जाके आप देखोगे ना, इस डॉक्स में क्या लिखा हुआ है भाई, सबसे पहले आपने क्या करनी है, एक इंस्टेंस क्रिएट करनी है गूगल प्रोवाइडर के लिए। आप क्या करोगे, गूगल ऑथ प्रोवाइडर को लेकर आओगे। भाई गूगल ऑथ प्रोवाइडर कहाँ पे जाएगा, कहाँ से जा रहा है, फायरबेस ऑथ है, ये रहा गूगल ऑथ प्रोवाइडर। यहाँ से इंपोर्ट कर दिया भाई, हमने यही इंपोर्ट करा। फिर इसके बाद एक क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है यहाँ पे। चलो भाई, हमने एक वेरिएबल बनाया किसके नाम से, गूगल प्रोवाइडर के नाम से। गूगल प्रोवाइडर हमने सिर्फ, आपको पता है वेरिएबल तो हम किसी भी नाम से बना सकते हैं। हमने इसलिए हमारी आसानी के लिए क्या करा बेटा, गूगल प्रोवाइडर के नाम से वेरिएबल बनाया। प्रोवाइडर बहुत ज्यादा हो जाता, तो हमने एक लिख लिया कि हाँ यार, एक गूगल प्रोवाइडर है। अब इस गूगल प्रोवाइडर को मैंने क्या करा, यहाँ पे वेरिएबल बनाया, और इसके थ्रू मैंने क्या करा, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करवा दिया। जब एक्सपोर्ट करवाया तो अब app.js में आया। अब इस गूगल प्रोवाइडर को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ऐसे ही है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको गूगल प्रोवाइडर को, हाँ जी, यहाँ पे गूगल प्रोवाइडर मेरे पास ये आ गया, गूगल प्रोवाइडर, और गूगल ऑथ प्रोवाइडर ये आ गया। इन दोनों चीजों की मुझे यहाँ पे कहाँ पे जरूरत होगी, मुझे ये साइन इन विद गूगल है, तो उसमें मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। अब यही वाला सारा कोड मैंने कहाँ से करा था, आपको साथ साथ डॉक्स इसलिए बताया था मैंने कि डॉक्स में ही सारी चीजें आएंगी। अब सेकंड आते हैं, ऑप्शनल चीज़ है। अगर आप चीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना तो कोई मसले वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग आए थे इस थर्ड वाले काम में। हमने क्या करा था भाई, हमने इस ऑथ को, ये वाला काम मैं क्या कर चुका हूँ, पहले ही कर चुका हूँ। भाइयों आप लोग मेरे साथ हैं, प्लीज जवाब दीजिए। यस सर। चले जी, ये वाला काम मैं क्या कर चुका हूँ, पहले ही कर चुका हूँ। मैंने क्या करा, ये वाला एज इट इज काम यहाँ से कॉपी किया, और इसको कॉपी करते, क्या हो गया भाई, हाँ, ये वाला काम मैंने एज इट इज कॉपी करा, और मेरे पास app.js में गया, और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यही हो रहा है साइन इन विद पॉपअप, यही हो रहा है, साइन इन विद पॉपअप हो गया, ऑथ हो गया। प्रोवाइडर की जगह में क्या कर दिया मैंने, गूगल प्रोवाइडर लिख दिया, ये रहा गूगल प्रोवाइडर। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है। ये क्या कर रहा है, आपको एक टोकन देगा। इस टोकन के थ्रू क्या करेंगे आप, हाँ, इस टोकन के थ्रू आप क्या करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा, यूजर आ जाएगा आपका, और यूजर को ये सारी चीजें हम लोग किस में, index.html में जब जाएंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा बटन मैंने बनाया था, किस नाम से, गूगल के नाम से, क्योंकि मैंने फोन ऑथ भी उसी दिन पढ़ाया था। ये रहा, ये गूगल का बटन मैंने बनाया था कि जब आप गूगल के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वाली जो फंक्शनैलिटी है वो ये चलेगी। सही है, ये पूरी फंक्शनैलिटी चलेगी। हो क्या रहा है इसमें, हमने एक बटन गेट करा गूगल बटन के नाम से, उस पर भी ऑन क्लिक का फंक्शन बताया, और लॉग इन विद गूगल, इसके जब क्लिक करेंगे तो लॉग इन विद गूगल वाला फंक्शन चलेगा। वो ये रहा, एक वेरिएबल के अंदर मैंने इसको सबको ऐड कर दिया। लॉग इन विद गूगल आपका एक क्या है, एरो फंक्शन है। जब साइन इन करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप आएगा कि भाई आपके पास जो गूगल की आईडी है उसी से आप करना चाह रहे हो। ये सारे टोकन और क्रेडेंशियल्स, ये सब चीजें हैंडल कौन करेगा, आपका फायरबेस खुद से कर रहा होगा। फिर कंसोल में हमने शो करवाया था कि यूजर भी आ गया था और एक टोकन भी आ गया था। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें क्या होगा, यहाँ पे एरर शो होगा और एरर का कोड आ जाएगा। ये जो क्रेडेंशियल्स हैं वो हमें क्या, कहाँ शो करवा देंगे, वरना तो यहाँ पे हमारे कंसोल पे शो करवा देंगे कि जो एरर आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। ठीक है, ये छोटा सा काम हमने करा था, एज इट इज काम है। सारा काम जो मैंने यहाँ पे करवाया था वो आपको क्लास में इस जगह से कॉपी एंड पेस्ट करवाया था। तो ये आप जब आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। फिर इसके बाद फोन नंबर की ऑथेंटिकेशन थी। फोन नंबर की ऑथेंटिकेशन भी मैंने आपको ये घर के लिए दिया था, जो कि मोहम्मद अहमद ने और दानियल ने बहुत अच्छे तरीके से करा था। सही है, अगर फिर भी इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो सर यहाँ पे मैं भी कुछ था। अच्छा, आप भी थे, आई एम सॉरी। ओकाशा भी था थैंक यू भाई, सर। ओकाशा भी था।
फोन ऑथेंटिकेशन यहाँ पे कुछ रिकैप्चा वगैरह के थ्रू हमने करने की कोशिश की थी, सही है, बट इसको मैंने यहाँ पर ही रोक दिया था और आपको कहा था कि आप क्या करेंगे, घर से करके आएंगे। और माशाल्लाह से 2-3 स्टूडेंट्स ने, हो सकता है कि 4-5 स्टूडेंट्स ने, 3-4 स्टूडेंट्स के मुझे नाम याद है तो जिन्होंने किया था, लेकिन इसके अलावा भी अगर किसी ने किया हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि ये वाला काम फायरबेस आपको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करके देता है, लेकिन अगर आप खुद से करने के लिए जाएंगे तो थोड़ा सा कोड करना और थोड़ा सा इसको हैंडलिंग करना इसके निस्बत थोड़ा सा हार्ड होता है, सही है, लेकिन हो सब कुछ जाता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। सही है भाइयों, आगे बढ़े। आप जवाब देंगे तो आगे बढ़ते हैं। जी सर, किसी वजूहत की बिना पे ये शायद बात लग रहा है। अच्छा, रिजवान साहब भी आ गए, शफीउल्लाह भी आ गए। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चले जी। हाँ जी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही होगी, स्क्रीन शेयर अभी कर देते हैं आपको। हो रही है स्क्रीन शेयर? यस सर। चले जी। तो ये कुछ ऑथेंटिकेशन में हमने काम किया था, जो कि मैंने अभी आपको गो थ्रू करवा दिया। अब हम लोग आते हैं फायरस्टोर के डेटाबेस के ऊपर। थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं क्योंकि ये सारी क्लासेस मैं ऑलरेडी आपको लास्ट वीक्स में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूँ। इसका कोड मेरे गिटहब पे अवेलेबल है। अगर आप गिटहब देखेंगे, आदिल अहमद शेखानी को सर्च करें गिटहब पे, तो आपको रीडमी के थ्रू भी मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं हमारे पास इस जगह पे, और इसके बाद हमने क्या करा था भाइयों, एक काम और करा था। हमने करा था कि हाँ जी, ये काम करा था, ठीक है। इसमें हमने क्या करा था, फायरस्टोर का डेटाबेस लगाया था, सही है। फायरस्टोर के डेटाबेस में अभी हमने टू डूज लगाया और टू डूज में कलेक्शन ली और सारी चीज़ें, सब चीज़ें यहाँ पे हमने की है। सर ये कैसे करिए, आओ चेक करते हैं। ऑथेंटिकेशन हमने कर ली। ऑथेंटिकेशन के बाद हमारे पास एक छोटा सा काम आता है, वो आता है हमारे पास फायरस्टोर डेटाबेस का। आते हैं, जब फायरस्टोर के डेटाबेस पे आते हैं तो यहाँ पे कुछ ये कहता है कि यार यहाँ पे एसक्यूएल का डेटाबेस नहीं है, ये है हमारे पास नो एसक्यूएल डेटाबेस है। चलिए जी, हम आते हैं, इसको देखते हैं। हमने क्या करा था, ऐड एंड मैनेज डेटा करा था, सही है। या तो गेट स्टार्टेड से देखते हुए आते हैं। हाँ जी, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फायरस्टोर का डेटाबेस क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आएंगे तो इस जगह पे आके आप क्या कर सकते हो, अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। कैसे करते हैं, आओ चेक करते हैं। हमारे पास अभी मैंने एक एप्लीकेशन बनाई थी, किस नाम से बनाई थी, सब मुझे जवाब दें भाइयों, आप मेरे साथ हैं? सर टू डू ऐप बनाई थी। ये वाली या ये वाली? ये वाली। चलो जी, टू डू ऐप बनाई थी, सही है। इस टू डू ऐप में मुझे क्या ऐड करना है बेटा, फायरस्टोर का डेटाबेस। जब फायरस्टोर का डेटाबेस ऐड करना है तो ये मुझे बताता है कि भाई कैसे ऐड करना है, क्यों ऐड करना है, अभी बताते हैं। अभी करके इसको देखते हैं कि क्या हो रहा है। चलो जी, अब ये क्या कह रहा है, क्रिएट डेटाबेस। जी सर, मुझे क्रिएट करना है डेटाबेस। इसका एंटरप्राइज एडिशन करना है या स्टैंडर्ड करना है? जी भाई, मुझे स्टैंडर्ड ही करना है। कोई आईडी और लोकेशन देनी है। हमारे पास जो लोकेशन इस वक्त मौजूद है उसी को हमने आगे कंटिन्यू कर देना है। कॉन्फ़िगर कुछ करना है भाई, स्टार्ट एंड प्रोडक्शन मोड है,
नहीं भाई, स्टार्ट इन टेस्ट मोड करते हैं अभी हम। ठीक है, चलिए जी, टेस्ट मोड पे हैं और हम लोग अपना डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। सही है ना? चलिए आते हैं, और ये हमारे पास कुछ इस तरीके का डेटाबेस बन जाएगा। सही बेटा, डेटाबेस में क्या क्या चीजें होती है? एक कलेक्शन होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है, और तीसरी आपकी फील्ड होती है। कलेक्शंस के नाम आप क्या करते हैं, आप अपने हिसाब से रखते हैं। जैसे मैंने टू डूज रखा था, आप फरहान अगर मेरे साथ है तो फरहान रख सकते हैं, फरजन अगर मेरे साथ है तो मैं फरजन रख सकता हूँ। सही है ना? ये आप कलेक्शन का नाम अपने हिसाब से रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट की आईडी वो देगा, फिर इसके बाद फील्ड में आप जो आप एंटर करेंगे वो आपकी फील्ड में ऐड हो जाएगा। ठीक है। ये वाला काम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कर चुके हैं। ये वाली हमारी टेस्ट ऐप में ऐसे ही है। नहीं, टेस्ट ऐप में नहीं था, यहाँ पे हमारी बैच 17 की ऐप में था, फाइल स्टोर डेटाबेस। ठीक है बेटा, टू डूज लिखा था, फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट आ गए थे, फिर डॉक्यूमेंट में हमारी कुछ फील्ड आ गई थी। यही वाला काम हमने कैसे करा था, और चेक करते हैं। हमारे पास क्लास नंबर 5 में हमने बहुत अच्छी तरीके से ये पढ़ा था, और चेक करते हैं कि क्या होता है। कोड स्पेस डॉट, सही है। हमने क्या करा है, यहाँ से डीबी लेकर आनी है, कैसे लेकर आनी है, क्या लेकर आनी है, आओ चेक करते हैं क्या क्या। और सारी चीजें मैं आपको स्टार्ट से अभी भी बता रहा हूँ कि सारी चीजें मैं कहाँ से लेकर आ रहा हूँ, कहाँ से ये सारी चीजें कॉपी एंड पेस्ट कर रहा हूँ मैं, बताइए भाई। डॉक से सर। डॉक से कर रहा हूँ भाई। आपने डेवलपर बनना है, सबसे पहले मेरी बात एक दिमाग में रख लो, सर ने ये चीज नहीं पढ़ाई, सर ने ये तो हुआ नहीं है, तो वैसे तो नहीं हुआ। देखो भाई, यहाँ पर आपको ऑलरेडी सारी चीजें रखी हुई हैं, ठीक है ना। आपने डॉक्स अच्छी तरीके से पढ़नी है, डॉक्स को फॉलो करते हुए जब जाएंगे, आसानी से समझेंगे, तो सारी चीजें हो जाएंगी। आज ये फायर बेस इस तरीके से बना हुआ है, जिस वक्त मैंने पढ़ा था उस वक्त फायर बेस का 10 पॉइंट समथिंग वर्जन था, अभी 12.7.0 हो गया। ठीक है, तो अब वर्जन चेंज होंगे, एआई इंटीग्रेशन होगा, कुछ नई नई चीजें आएंगी। सही है ना? तो यकीनन बहुत सारी चीजें जब आएंगी तो बहुत सारी चीजें चेंजिंग भी होंगी। तो अपने आप को डॉक्स पढ़ने का आदी बना लें। डॉक्स के थ्रू आप काम करेंगे तो आपको जो भी काम होगा वो आसानी से आप क्या कर सकते हो, अपने पास इंटीग्रेट करके अपनी एप्लीकेशन बना सकते हो। आज आप जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो, कल हो सकता है आप नोड.जेएस पे काम करो, पाइथन पे काम करो, जावा पे काम करो, C++ पे काम करो। देखो सबकी सबकी यहाँ पे कोड लिखे हैं। सही है। तो हम कहाँ पे काम कर रहे हैं अभी, मॉड्यूलर एपीआई पे काम कर रहे हैं। सही है, ये याद रखिएगा आप लोग अगर ये समझते हैं कि अगर आप सारी चीजें मतलब वन बाय वन एक एक चीज करने के लिए बैठेंगे तो फायर बेस में हमें 1 से 1.5 साल लग जाएगा ना, एक एक चीज पढ़ने में। ठीक है, आपको रोड मैप बता दिया जाता है, डॉक्स आपके सामने है, इसको इसको सामने रखते हुए इंशाल्लाह आप काम करेंगे तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, ये अब हमें क्या कहता है कि भाई मुझे क्या करो, सबसे पहले आप क्या करो, इनिशियलाइज कर दो फायरबेस की ऐप को। हमने फायरबेस ऐप कर दी थी इनिशियलाइज, ये रही भाई। प्लीज जवाब आप देते रहे ना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोग मेरे साथ हैं। यस सर। चलें, थैंक यू। सही है। फिर इसके बाद दूसरा काम इसने क्या कहा कि भाई आप क्या करो, गेट फायर स्टोर कर दो। हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट फायर स्टोर कहाँ से लेकर आना है हमें, हम लोग वही सीडीएन के पास जाते हैं, सीडीएन को बोलते हैं भाई आपके पास कोई फायर स्टोर है। हम क्या करते हैं, हाँ भाई आपके पास ये फायर स्टोर तो है। हम एज इट इज ये वाली लाइन उठाते हैं, और इस लाइन को उठा के हमारे कोड में हमने क्या करा, पेस्ट कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये रहा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसमें देखो गेट फायर स्टोर आ गया, यहाँ पे था, हमें गेट फायर स्टोर भी मिल गया। ये दोनों चीजें हो गई। ये क्या कह रहा है, ये आपको दोनों चीजें क्या कहाँ चाहिए होंगी, आपके फायरबेस के कोड में चाहिए होगी। अब आगे आते हैं भाई, आगे आते हैं तो ये वही सारी चीजें कह रहा है कि भाई आप क्या करो, गेट फायर स्टोर कर लो, ये तो हम लोग कर चुके। फिर इसके बाद क्या करना है, आप ये सारी चीजें, जैसे ये क्या कर रहा है, कॉन्स्ट ऐप इनिशियलाइज फायरबेस कॉन्फिग, आओ चेक करते हैं। ये आ गया भाई, एज इट इज, यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर लो। फिर क्या कह रहा है भाई, आप क्या करो, डीबी एक बनाओ। डेटाबेस तो चाहिए होगा ना दोस्तों हमें, भाइयों आप लोग मेरे साथ हो? यस सर। चलें, डेटाबेस चाहिए होगा। कॉन्स्ट डीबी का मुराद मतलब डेटाबेस है। गेट फायर स्टोर कहाँ से, ऐप के लिए चाहिए। चलो भाई हमने ये डीबी बना लिया।
जो चीज यहाँ पे बनाई है वो चीज मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर दूंगा। मुझे कहाँ पे यूज करनी होगी बेटा, app.js में करनी होगी। ऐसे ही है, सही है ना बेटा? जवाब दीजिए। हेलो। यस सर। हाँ थैंक यू। चलेंगे, हमने सारी चीजें क्या करी, देखो डीबी भी ले लिया, यहाँ से बाहर निकाल दिया, फिर ये सारी चीजें हमने क्या करी, यहाँ पर इंपोर्ट कर ली। ठीक है, और आगे आते हैं। चलो भाई, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन वाला काम तो हमारा हो गया। यहाँ पे ये जो था इनिशियलाइज करने वाला काम हो गया। अब क्या करना है बेटा, मुझे डाटा ऐड करना है। डाटा ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इंपोर्ट करवा दो क्या, कलेक्शन और एड डॉक। ये कलेक्शन और एड डॉक मुझे कहाँ कहाँ चाहिए होंगे, हाँ जी, कलेक्शन और एड डॉक मुझे कहाँ से इंपोर्ट करवाने, फायर स्टोर से इंपोर्ट करवाने। चलो भाई कोड पे आते हैं, फायरबेस पे आए, और मुझे क्या चाहिए, कलेक्शन और एड डॉक। ये कहाँ से इंपोर्ट हो रहे हैं बेटा, फायर स्टोर से। तो मैंने फायर स्टोर से इंपोर्ट करवाया, और इसको यहाँ पे हाथ के हाथ क्या कर दिया मैंने, एक्सपोर्ट भी करवा दिया, और फिर इसको वापस क्या कर दिया मैंने, app.js पे जाके कलेक्शन कहाँ है मेरे पास, कलेक्शन और एड डॉक, ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। चलो जी आते हैं यहाँ पे, और क्या कहता है भाई, आप क्या करो अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एसिंक्रोनस कोड है, सही है, यानी वेटिंग करवानी पड़ेगी ना। तो आप क्या करते हो, डॉक्यूमेंट ऐड करवाओ, एक एक बनाना है आपको वेरिएबल, उस वेरिएबल के अंदर आप डॉक्यूमेंट ऐड कराओगे। डॉक्यूमेंट जो ऐड कराओगे वो आपको दो चीजें मांगेगा, एक तो आपकी डीबी मांगेगा, चाहिए, कलेक्शन मांगेगा, कलेक्शन में क्या होगी, डीबी होगी। डीबी किस नाम से सेव होनी चाहिए, यूजर्स के नाम से सेव होनी चाहिए, और फिर इसमें क्या होना चाहिए, ये डेटा की फील्ड आनी चाहिए। और चेक करते हैं, यही काम किया है हमने। हमने क्या करा, एड डॉक, एड वाला काम, हाँ जी ये चलिए, हमने क्या करा, एक टू डू की टू डू बनाया, सही है, इस टू डू में क्या कर दिया, ये वाला काम किया, सही है। इस टू डू में क्या करा, एक कलेक्शन है, सही है ना, कलेक्शन का है आपको पता था ना, कलेक्शन ये रही, ठीक है, रिमेंबर। इस कलेक्शन में मैंने क्या ऐड करवाना है, किस नाम से डीबी में सेव होगा, टू डूज के नाम से, टू डूज के नाम से सेव हो रहा है, जवाब दीजिए। हेलो जी सर। जी चलें, सर। टू डूज के नाम से सेव हो रहा है बेटा, टू डूज के नाम से सेव हो रहा है। फिर इसके बाद एक अवेट लगा हुआ है। अवेट क्या कर रहा है कि जो मेरे पास टू डू में वैल्यू में लिख रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आके ऐड कर रहा है। यहाँ पे जो है ऐड, ये डॉक्यूमेंट्स वाली काम में इसने क्या करा है, हार्ड कोडेड चीजें ऐड कर दी हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे का पढ़ रहे हैं। हमने कहा, क्या कहा भाई, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में हमने एक छोटा सा काम किया है, एक एक इनपुट की फील्ड बना ली है, उस इनपुट की फील्ड को हमने टू डू कर लिया है, और इस टू डू को हमने यहाँ पे गेट कर लिया है, और उस टू डू के डॉट वैल्यू लिखी है, तो उससे इसके थ्रू क्या हो जाता है, मेरे पास ये कलेक्शन में क्या ऐड हो जाता है, फील्ड ऐड हो रही है, टू डू के नाम से फील्ड ऐड हो रही है, और टू डू की वैल्यू आ रही है। यहाँ पे यही हो रहा है, इस जगह पे आते हैं, टू डू के नाम से क्या हो रही है, फील्ड ऐड हो रही है ना, जी सर। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू ऐड हो रही है, यही काम हो वैल्यू रहा ऐड है हो यहाँ रही पे। है। ये वाला काम मेरा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये वाला काम सर कहाँ हो रहा है, ये वाला काम ये हो रहा है कि जब आप ऐड करते हो तो फायरबेस अपने तौर पे क्या करता है, यहाँ पे फायरबेस अपने तौर पे डॉक्यूमेंट की आईडी जनरेट करके आपको दे देता है। तो वो हेक्टिक आपका नहीं है, वो फायरबेस जाने, आपका काम जाने। आपका दो चीजें हैं, आपने क्या करना है भाई, कलेक्शन लगानी है, कलेक्शन में किस नाम से कलेक्शन होगी, और दूसरा काम आपका क्या है कि भाई फील्ड में मेरा किस तरीके से क्या काम होगा, तो वो आपको करवाना है। फिर मैंने कंसोल पे लिख दिया था टू डू एडिट, आप टू कंसोल भी लिख सकते हो, आप स्वीट अलर्ट भी लगा सकते हो, कुछ भी आप लगा सकते हो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये नो हमने सर। सारा जो काम करा है बेटा यहाँ पे, ये जो सारी चीजें इस जगह पे जो टू डू ऐड वाली काम है, वो सब चीजें यहाँ से ही हमने की हैं। कोई इसमें कोई ऐसी नई चीज नहीं है जो हमने की हो। इसी तरीके से बेटा मैंने आगे बढ़ा था, तो मैंने डिलीट वाला काम भी करवाया था। आई थिंक ऐड एंड मैनेज डेटा था, ऐड डेटा था, ठीक है। ऐड डेटा में जब जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे डाटा टाइप्स आ गया, कस्टम ऑब्जेक्ट्स आ गया, ऐड डॉक्यूमेंट्स आ गया, अपडेट, अपडेट वाला काम बेटा ये आप लोगों ने खुद करना था, सही है। उसमें भी यही वाला काम हो रहा है, क्या हो रहा है, अपडेट डॉक करना है। एक आप बटन बनाएंगे, जैसे डिलीट में बटन बनाता है ऐसे अपडेट में एक बटन बनेगा, और इसके थ्रू आप क्या करेंगे, अपना डॉक्यूमेंट ऐड कर देंगे। अच्छा, सर्वर टाइम स्टैम्प, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, ये आपने करना था। जब आपका डॉक्यूमेंट अपडेट होगा,
सही है। तब ये क्या चलेगा, आपका सर्वर टाइम स्टैम्प चलेगा। सर्वर टाइम स्टैम्प मुझे कहाँ से इंपोर्ट करना है, सर्वर टाइम स्टैम्प मुझे इंपोर्ट करना है फायर स्टोर से। मैं यहाँ पर आता हूँ, इस सर्वर टाइम स्टैम्प पे फायरबेस पे आया और फायरबेस को मैंने कह दिया कहाँ पे जाना है बेटा, फायर स्टोर है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया और इसको मैंने यहाँ पे सर्वर टाइम स्टैम्प लगा दिया। अब इसी तरीके से मैंने यहाँ पे गया और इसको क्या करना है, यहाँ पर आके सर्वर टाइम स्टैम्प को एक्सपोर्ट कर दिया। अब मुझे app.js पे जाना है, app.js से मुझे यहाँ पे firebase.js से क्या चाहिए, सर्वर टाइम स्टैम्प सर्वर चाहिए। टाइम स्टैम्प जी, यहाँ पे डॉट लगा दिया था मैंने, चलिए जी, सर्वर टाइम स्टैम्प चाहिए। अब इस सर्वर टाइम स्टैम्प को मैं अपने कोड में कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, जब आप अपडेट करेंगे तब आप क्या कर सकते हैं, अपना टाइम स्टैम्प लगा सकते हैं। ये टाइम स्टैम्प चलेगा और आपको बताएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कब आपने क्या करा है, इसको अपडेट किया है या ऐड किया है। आप ऐड में भी इसको लगा सकते हैं, आप अपडेट में भी इसको लगा सकते हैं सर्वर टाइम स्टैम्प को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास क्लास का टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता जा रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा एक काम है इंक्रीमेंट का, चलें जी आगे। इसके अलावा स्ट्रक्चर डेटाबेस है, डिलीट डाटा जो मैंने करवाया था आपको क्लास में वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, डिलीट डाटा क्या करता है, आपको डॉक आपने लिया हुआ है, firebase.js में गए, आपके पास डॉक अवेलेबल है। जी सर रहेगा, है ना, ये रहा डॉक है ना। डॉक के बाद हम लोग ने क्या करना है, यहाँ से इंपोर्ट करवाना था डिलीट डॉक। हमने क्या करा भाई, डिलीट डॉक भी इंपोर्ट करवा दिया और इन दोनों को क्या कर दिया मैंने, यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। ये रहा डिलीट डॉक, यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है और app.js में इसको डिलीट डॉक को मैंने इंपोर्ट करवा दिया। ठीक है, अब डिलीट डॉक यहाँ पर आए और डिलीट डॉक छोटा सा ये फंक्शन चल रहा है, देख रहे हो आप, 2 लाइन का फंक्शन है। कर क्या रहा है, एसिंक अवेट लग रहा है भाई हूँ यहाँ पे, सही है। एक यहाँ पर आया मैं, ये जो काम था मेरा जिसके थ्रू मेरा क्या हो रहा था, जो बटन था टू डू का, उसके साथ मैंने एक डिलीट टू डू का एक बटन बना दिया। सही है, डिलीट टू डू का बटन बनाया डेल के नाम से। सही है, इसको मैंने एक डॉक्यूमेंट की आईडी दे दी क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये वाली मुझे आईडी मिलेगी। अपडेट भी आप इस आईडी को गेट करके ही कर सकते हो, डिलीट भी आप क्या कर सकते हो, इस आईडी को गेट करके ही कर सकते हो। ठीक है, आपने क्या करा, इसमें आपको क्या मिलेगी बेटा, डॉक्यूमेंट की आईडी मिलेगी। आईडी इस आईडी को आपने कहाँ पे गेट करवाना है, आपके डिलीट टू डू के एरो फंक्शन में। यहाँ पे क्या आ गई, आईडी आ गई आपके पास। अब डॉक में से आपके पास डीबी आ गया और टू डूज आ गया और यहाँ पे क्या आ गई, आईडी आ गई। आओ चेक करते हैं कि इसका फंक्शन हमें कहता क्या। सही है, यही वाला काम करवा रहे हैं, डीबी आ गया, टू डू आ गया और किसको डिलीट करवाना है यानी आईडी आ गई। चलो जी, डिलीट फील्ड्स क्या कर रहे हैं भाई, एक रेफरेंस बना रहे। सही है, और चेक करते हैं, हमने यहाँ पे क्या बना दिया, एक रेफरेंस बनाया। फिर इसके बाद हमने क्या करा, इसको अपडेट, सॉरी ये तो अपडेट वाला है, डिलीट फील्ड डिलीट, चलो हाँ जी ये वाला था। हमने क्या करा यार, आपने डिलीट डॉक करा, ये रहा भाई डिलीट डॉक। ठीक है, इसके बाद आप क्या आ रहे हो, डॉक आ रहे हो भाई, ये रहा डॉक। ठीक है, कहाँ पे जा रहे हो तुम, डीबी पे जा रहे हो, चलो भाई डीबी पे चले गए। से डीबी पे जा रहे हो, कहाँ पे, डीबी के बाद आपके पास कलेक्शन का नाम क्या है, टू डूज है टू डूज भाई, टूडूज है, टू डूज आ गया। और यहाँ पे डीसी लिखा हुआ है, डीसी कोई बताएगा वहां पे डीसी में मैंने क्या लिखा हुआ था, डीसी क्या है। सर वो लिखा था शायद, दिलजान लिखा था आपने। जी बेटा नहीं वो तो बिल्कुल, आईडी आईडी दी डीसी है आपने तो डीसी बेसिकली है ना, इसने यहाँ पे जब ऐड डाटा करा था ना हमने, जब ऐड डाटा करा था, ऐड डाटा करा था, ऐड डाटा करा था, तो इसने मेरे ख्याल से यहाँ पे कहीं पे डीसी लिखा था। सही है, ये बेसिकली क्या कि डीसी स्टैंड फॉर, ये किसको ले रहा है, अपनी आईडी को ले रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये सही है, ये डीसी इसके लिए क्या है, आईडी है। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, आईडी हमारे पास क्या है, ऑटो जनरेटेड आ रही है। हमें कौन दे रहा है आईडी, हमारा फायर स्टोर दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाई मुझे कहाँ से दे दो आप, ये आईडी दे दो। ये आईडी मुझे कहाँ से मिल रही है, ये मुझे आईडी यहाँ से मिल रही है, डॉक के पास से। डॉक मुझे डाटा भी दे रहा है, डॉक मुझे आईडी भी दे रहा है, डॉक मुझे जितनी भी चीजें हैं मेरे पास, डॉक पे कंसोल करेंगे तो आपको डॉक बता देगा कि भाई मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। आप बोलोगे इसमें से मुझे ये चीज ला के दे दो, तो डॉक आपको ला के दे देगा। डिलीट टू डू का फंक्शन चला है भाइयों, डिलीट टू डू का फंक्शन में आपने क्या करा, अब इसमें एक छोटा सा काम करा था हमने, यहाँ पे
ऑन क्लिक लगाया था। जब ऑन क्लिक लगाते हैं तो ऑन क्लिक बेसिकली आपके पास ग्लोबल फंक्शन नहीं है, उसको ग्लोबल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने छोटा सा काम किया। इसको क्या कहा कि भाई डिलीट टू डू जो है उसको ग्लोबल फंक्शन में डाल दो, यानी विंडो डॉट डेल टू डू डाल दो, यानी ये वाला जो काम था इसको हमने क्या कर दिया, ग्लोबली एक्सेस करने के लिए इसको विंडो में डाल दिया। अब जब भी ये काम करेगा तो ये इसको आप अपनी विंडो में कहीं पे भी यूज कर सकते हो। अगर ये वाला काम मैं नहीं करता, लास्ट क्लास में जो स्टूडेंट्स थे मेरे साथ उनको पता है कि वो एक एरर थ्रो कर रहा था कि भाई ये वाले डेल टू डू इज नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड लिखा हुआ रहा था, ऐसे ही है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको विंडो डॉट डेल टू डू में डाल दिया। ये डिलीट वाला काम हमने लास्ट क्लास में कर चुके थे। बट अब सर एक इसके चीज बाद पूछनी है प्लीज 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 बोले बोले बोले। सर, ये जो आपने विंडो डेल टू डू किया, जी ये बेटा, जब अगर हमारे पास मतलब हमें और भी चीजें अगर ग्लोबल करनी हो वो कर सकते तो हैं, हम विंडो डॉट करके कर विंडो सकते हैं। डॉट करके कुछ भी करेंगे तो वो हो जाएगा? जी 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 जी, विंडो डॉट करके उसको किस नाम से आपने ग्लोबली करना है वो डालना है, और किसको किसको करना है वो डालना है। सही है, ठीक सर। ठीक है। जैसे हम लोग प्रोटोटाइप ठीक पढ़ है रहे थे ना बेटा, प्रोटोटाइप में हम लोग क्या कर रहे थे, शेयर कर रहे थे सारे मेथड, रिमेम्बर? ये जी वही जी वाला काम किया है मैंने। ठीक है, अब आते हैं और आगे। इसमें हमने ये क्यूरी वाला काम जो मुझे कह रहा था बच्चा उस्मान, आप हैं हमारे साथ? जी। चलेंगे, क्यूरी वाला काम हम लोग देख लेते हैं इसमें। अच्छा जी, हम क्या कर रहे हैं भाई, एक छोटा सा एक काम और भी कर रहे हैं। हम एक काम ये कर रहे हैं कि हम लोग एक कुछ एग्जाम्पल डाटा और कुछ सिंपल क्यूरीज है। क्यूरी क्यूरी क्या होती है, देखो एक बहुत आसान अल्फाज में आपको समझा दूंगा और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप लोग समझ भी जाएंगे। भाई आपके पास डेटाबेस दिया हुआ है, आपके पास सुबह से लेके शाम तक लोग आ रहे हैं, अटेंडेंस लगा रहे हैं और जा रहे हैं। अब आपके पास शाम में कुछ 600 स्टूडेंट्स आ गए। अब 600 स्टूडेंट्स में से आपने अलग अलग करने हैं, सर आदिल अहमद शेखानी के स्टूडेंट कितने हैं, सर जाफर अमान के कितने हैं, सर मोहम्मद सुफियान के कितने हैं। अब कब तक करेंगे आप, कैसे करेंगे, है ना? ये तो प्रॉब्लम हो जी गई सर। सर। इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हमारे पास जो आता है वो क्यूरी आती है। भाई क्यूरी क्या करती है, क्यूरी देखो यहाँ पे आपको देखती है कलेक्शन, सही है, और इस क्यूरी को आप लेते हैं, ये भी फायर स्टोर से इंपोर्ट करेंगे, और वेयर क्यूरी यानी क्या चीज करना चाह रहे हो, सही है, यानी किस पे करना चाह रहे हो और कहाँ करना चाह रहे हो, सही है। अब इधर कुछ आ रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ कलेक्शन इन्होंने सिटीज के रेफरेंस में बनाई हुई है। देखो यहाँ पे ये कुछ सिटीज का इन्होंने ये बनाया हुआ है ना, डाटा बनाया हुआ है। इस डाटा में इन्होंने क्या करना है कि ये जो सिटीज है इसका डाटा बना हुआ है, इसमें जो स्टेट है वो अगर CA के बराबर है, यानी इन्होंने अगर यहाँ पे कहीं पे स्टेट जो CA है, स्टेट ये देखो एक स्टेट CA है, दो स्टेट CA है, तीसरी स्टेट नल है, ये भी नल है, ये भी नल है, यानी वो हमें कहाँ से क्या क्या डाटा उठा के लेकर आ जाएगा, ये दो डाटा उठा के लेकर आ जाएगा, है ना। तो हम सही। क्या करेंगे, यहाँ पर आए और हमने कहा कि भाई क्यूरी आप क्या करो, सबसे पहले तो एक एक रेफरेंस बनाओ। यहाँ पे रेफरेंस आप किसी भी नाम से बना सकते हो, ये बेसिकली क्या है, आपका वेरिएबल है। वेरिएबल आपको क्या देगा, कलेक्शन में जाओ, कलेक्शन में डीबी होगा, डीबी के बाद ये क्या लिखा हुआ, ये क्या होगी बेटा मुझे बताइए, शुरू से बताता बताता आ रहा हूँ, क्या है ये,